हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीजगणितीय अवधारणा कब तक पढ़ रहे थे? आज बीजी व्यंजक देखेंगे, है ना। तो कल कुछ चीज छूट गया था बताने में, है ना, मतलब जहां तक पहुंचे थे उसके बाद ज्यादा टाइम होने लगा तो हमने कहा कि चलिए इतना रहने देते हैं। ठीक, आज हम लोग कल का जो कुछ हिस्सा बचा था उसको बता के फिर बीजी व्यंजक पे चलेंगे। कल हम बता रहे थे आप लोगों को कि अगर इसमें बीजगणितीय अवधारणा में बीजगणित किसको कहते हैं पता हो गया है ना, कि अक्षरों का जो हम लोग प्रयोग करेंगे किसी गणित में वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? बीजगणित में। बीजगणित भी अंकगणित का ही एक हिस्सा होता है जिसमें हम लोग अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों के प्रयोग से भी हम लोग क्या करते हैं? जोड़ घटाना गुणा भागा करते हैं। ये भी साचार्य नियम और वितरण का नियम इन सबों का पालन करता है। इतना सब बता दिए थे आप लोगों को, है ना। उसमें घात घातांक का रूल भी काम करता है। तो जैसे कि हम लोग यही सब बता रहे थे आप लोगों को, मान लीजिए 3 ठो x है तो तीनों का गुणा करेंगे, सब आधार है ना, इसके घात पे कितना रहता है? एक 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 रहता है, तो क्या करेंगे? x घाते 3, ऐसा ही चलता है। गुणा में अगर अच्छा रहेगा तो गुणा में अगर आधार समान रहे तो इनके घात को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। आधार समान है तो घात को भागा में क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। ये सब बताए हैं। एक चीज और होता है, अगर इसके घात पे यम है फिर इसके घात पे यन है तो इसका मतलब ये चीज यक्ष घात यम गुणे यक्ष घात यम फिर गुणे यक्ष घात यम कितना बार चल जाएगा? गुणा यन बार जाएगा, है ना। तो वही ये वाला जो यन बार जाएगा गुणा करते चले जाएंगे तो इस सब का इस घटा क्या हो जाएगा? जुड़ता चला जाएगा। क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। तो यन बार जुड़ेगा, क्या बार जुड़ेगा? यन बार जुड़ेगा। तो इसी को हम लोग कर देते हैं यम गुणे यन, डायरेक्ट यक्ष पे घात कितना बना देते हैं? यम इंटू यन। यही सब हम आप लोगों को बताए थे, है ना। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक चीज और है, यक्ष पे घात 0, इसका मान 1 होता है, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये सारे चीज हम लोग बता दिए थे। अब इसमें हम लोगों को कुछ नया चीज देखना है। आगे आप लोगों के आता है सवाल वाल में चर अचर। क्या आता है? चर अचर आता है। चर माने चरना, क्या चीज? चरना। हम लोग तो नहीं चरते, हम लोग तो खाते हैं। जानवर चरते हैं, वो मतलब खाते ही हैं। तो चरना का मतलब, चर से मतलब हम लोगों को ये रखना है, जैसे घास ओस होता है, घास ओस होता है कि नहीं, घास बरसीम आपका चरी उरी सब होता है ना। तो इन सबों को जानवर क्या करते हैं? चरते हैं। फिर उग कर चला आता है। फिर अगर नहीं चरेंगे तो परिस्थिति के अनुसार बढ़ता चला जाएगा, खाली उसको मिल जाएगा मौका तो बढ़ता चला जाएगा, कभी सूख भी जाएगा। वो हमेशा क्या रहता है? हर समय बदलता रहता है। क्या होता है? हर समय बदलता रहता है। जो चीज चरने वाला होता है, घास ओस ना, वो सब क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। तो जो चीज हमेशा बदलता रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चर। क्या बोलेंगे? चर। तो इसी तरह हम लोग बीज गणित में देखेंगे कि जो हमारे अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब क्या होंगे? चर होंगे, क्योंकि इनका मान हर सवाल के लिए अलग अलग आएगा। किसी सवाल में, अब जैसे एक सवाल है x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ x बराबर आ गया 1, है ना। फिर यही सवाल में हम x प्लस 1 बराबर 0 कर रहे हैं, x बराबर आ गया -1, इसका मान बदल गया कि नहीं? तो ये जो x है ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। तो इसका अगर हमको परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा अक्षर चाहे वह संख्या जिसका मान परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहे? बदलता रहे, उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। बात समझ में आया? तो इस सबको क्या बोलेंगे? चर। अचर क्या होता है? जिसको जानवर खाए ही ना, ईटा पत्थर बालू कंकड़ ये सब थोड़ा खाता है। का होते हैं आरामी पड़वा उड़वा कोनो, सब माटी उटी खाते हैं ना। तो अपवाद की बात नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो संख्या हो, जैसे 3 5 6 8, इन सबों का जो मान है ये 3 को 3 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे आपको इसको किसी भी परिस्थिति में लेके चले जाइए, गुणा में, भाग में, जोड़ घटाना, कुछ भी करिए इसके साथ, ये 3 है तो 3 ही दिखेगा। क्या करेगा? 3 ही दिखेगा, है ना। 5 है तो 5 ही दिखेगा। लेकिन यक्ष जो है वाई जेड पी क्यू आर एस टी, पूरा एबीसीडी थोड़ा लिखेंगे, है ना। पूरा एबीसीडी लिख के क्या करेंगे? मतलब समझ में आ गया ना। ये सारे क्या बोले जाएंगे? चर बोले जाएंगे। ये क्या बोला जाएगा? अचर। अचर का मतलब चरने योग्य नहीं, चरने योग्य नहीं। परिस्थिति के अनुसार ये सब नहीं बदलने वाले, लेकिन ये सब क्या है? परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे। बात समझ में आया? एमन कितना मिला ऐसा बैठा है जो चर है, वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। आज बोलेगा कि यहाँ का तुम लोगों को चॉकलेट खिलाएंगे, कल यहाँ नहीं खिलाएगा, वो चर रहेगा। जो अचर रहेगा वो जो आज बोलेगा वो कल करेगा। तो यहाँ बहुत लोग हैं, कुछ चर भी हैं कुछ अचर भी हैं। तो चर अचर बात समझ में आई? दुनिया में बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है।
अगर कौन आपसे कुछ कर रहा है, वादा वादा कर रहा है कि नहीं हम तो कोई काम करके दिखाएंगे, वो करके नहीं, पूछना है कि तुम चर हो कि अचर हो, वो बता देगा। अगर चर है तो कहना तब तो रहने दो, तुमसे भरोसा उठ गया, तो कुछ नहीं करेगा। आज कहेगा कल यहाँ भुला जाएगा। होता है कि नहीं? जिसे तुम्हें लोग पढ़ते हो, पढ़ने के लिए कहते हो आज भोर में जाके पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, परसों एग्जाम है, चलो आज शाम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हो लेकिन बदल जाते हो परिस्थिति के अनुसार। शाम हुआ खाना इतना खा लिए। चावल तो तुम लोग एकदम मत खाया करो, है ना, चावल भात मत खाया करो, है ना, ज्यादा खा लोगे नींद आ जाएगी। रोटी रोटी खाया करो, चावल को एकदम त्याग दो, ठीक ना। अरे जिसके पास नहीं है वो तो मान लो खाएगा ही, मजबूरी है, लेकिन इतना मत खाओ कि तुमको खाने के बाद नींद लगे। तो बिना खाए पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद खाना खा के सो जाओ। बात समझ में आई? तो इसमें चर अचर बात समझ में आ गया सबको? तो चलो चर अचर समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक डाले हेडिंग ना। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब यही चर अचर संख्या चर इन्हीं सबों से मिला के हम लोग बनाएंगे। बीज गणित का हम लोग कब्र खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कब्र खोद रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ है वहां से देख रहे हैं, कहाँ तक बनेगा अब आगे आता चला जाएगा। बीजीय व्यंजक जो होते हैं इसमें अक्षर संख्या, अक्षर और संख्या, उसके साथ साथ जितनी संक्रियाएं होती हैं, संक्रिया कितनी होती हैं? चार ही होती हैं। कहीं भी देख लीजिए, हमको तो लगता है चार ही होती हैं। अब जिसको अगर ज्यादा लगती है वो अपना पढ़ के आगे खोजेगी कौन इसके आगे कोई भी संक्रिया आती होगी। संक्रिया मुख्य रूप से चार होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही होता है ना। सभी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आप लोग सवाल पढ़ने चले जाइए, उसमें आपको भागा जरूर दिखाएगा, जोड़ जरूर दिखाएगा, घटाना जरूर दिखाएगा, यही सबसे मिलके बनेगा। यही चीज दैनिक जीवन में भी चलता है। हम लोगों के दैनिक जीवन में भी यही चार संक्रियाएं चलती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना। झगड़ा हुआ मतलब गुणा हुआ, भाग हुआ मतलब खेत का बटाई उटाई हो गया, है ना, जोड़ हुआ मतलब घरों का मिलान हो गया। यही सब क्या होता है, सब चलता रहता है। हम लोगों को पढ़ना है कि बीजीय व्यंजक पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक में बीजीय का मतलब एक्स वाई जेड ये सब हो जाएंगे। व्यंजक बनाना है मतलब कुछ संख्या की तरह दिखे हम लोगों को, है ना। तो जैसे हम लिख रहे हैं एक 5xy प्लस 3xy प्लस 7, ये लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? इतना लिख दिया। ये क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? चार अचर, एक्स वाई क्या है? चार है ना। 5 3 और 7 क्या है? यहीं पे लिख देते हैं 5 3 7 क्या है? अचर है। तो ये सब मिला के जो चीज बनता है इसमें फिर प्लस माइनस, माइनस नहीं देते हैं, चलो यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे गुड़ा भी रख लो, गुड़ा रख लो, क्या जेड रख लो गुड़ा में हमेशा इसमें, और एक भागो बना लो। क्या करना है, हम सब बोले थे चार कहीं में लगा देते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे? जेड, जेड के बाद डब्लू रख लो। हम तो उल्टा रख दिए, जेड से पहले डब्लू रखना चाहिए था ना। चलो ठीक है। मतलब अगर ये क्या चीज है? बीजीय व्यंजक है। आपको कहीं भी दिख जाए कि एक्स वाई जेड अचर चर ना प्लस माइनस एक साथ सब मिला के बना हुआ हो तो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहला जाएगा? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। बात समझ में आई? तो हम लोग कहीं भी देखेंगे किसी अक्षर, है ना, चाहे संख्या अक्षर के समूह को किसके साथ? संक्रियाओं के साथ कहीं भी मिले हो तो सबको क्या बोल देंगे? बीजीय व्यंजक। इतना बात समझ में आया? अब इसमें क्या क्या मिल के बने हैं वो सब देखते हैं। इसके बाद आपका आता है इसमें बीजीय व्यंजक के बाद व्यंजकों के पद। क्या बन के आता है आपका? व्यंजकों के पद। पद किसको बोलेंगे ये चीज ध्यान देना है। क्या करना है? पद देखना है इसमें कि कौन कौन से पद हैं। पद देखो ये है, क्या है? 1 2 3, ये सब मिलके इसको बनाया है। क्या किए हैं? ये सब मिलके इसको बनाया है। इन सबों को 5xy हुआ, 3xy हुआ, -7 हुआ, चिन्ह के साथ लिखना है। क्या करना है? चिन्ह के साथ। इन सबों से मिलके ही बना है। तो इसका ये सब क्या हुए? पद हुए। क्या हुए? पद हुए। कितना बात समझ में आ रहा है? पद पहचान लोगे? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। जब आगे आएगा क्वेश्चन ना तब फिर बात पूछेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। अगर नहीं आया तो अभी पूछना है पूछ लो। इसके बाद इसमें और आपको मिलने लगेगा आगे क्या पूछेगा। पद तो सब लोग बता दोगे ना अब? चलो एक तो लिख रहे हैं, देखें तो क्या दिया है क्वेश्चन। 2x² प्लस 3xy जेड भी है नहीं। इसमें आप लोगों को पद बताना है। जल्दी जल्दी अपने अपने कॉपी पे लिखते रहिए, अभी पूछेंगे।
प्लस 5y है माइनस जेड। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं 5x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर प्लस 3। चलो फटाफट बताओ। एक फॉर्म लिख लेते हैं, उसको बता देते हैं आपको पेड़ की तरह बना के। हो गया सब है ना। ये सब क्या है, इनके पद हैं। इसमें पद हो गया 5x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 3। ये सब क्या है, इसके पद हैं। क्या हो गए, पद हो गए। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? चलो ये पद है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, चलो सबको हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, है ना। 3 ठो है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 5। 5 क्या है, अचर है। यहाँ यक्स गुणे यक्स लिख ले सकते हैं, यहाँ पे वाई। अब हम लोग इसमें बता देंगे ना, यक्स वाई क्या है, चर है। ये क्या है, इसमें माइनस रख लेते हैं, यक्स गुणे वाई कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो इसको अलग से भी कर सकते हैं, नीचे एक लाइन और बना के यहाँ पे 3 प्लस रहने दो। यहाँ पे अगर नहीं बनाने का मन करा तो इसमें से पहले छांट लो। यहाँ ये हो गया, अब इसके बाद एक ठो इसको ऐसे फैला दो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबके नीचे लिख दो। यहाँ पे x गुणे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, हो गया। गुणनखंड की तरह होता चला जा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या है, पद है। क्या है, पद है। तो पद सबको मालूम चल गया, बोलो किसी कोई दिक्कत? तो हम लोग बीजगणित में मतलब बीजगणित क्या होता है ना, उसके पद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग मालूम हो गया। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा गुणांक। क्या आएगा, गुणांक का मतलब इन बीजी व्यंजकों के साथ क्या किस चीज का गुणा किया गया है। जो पद हैं इनके साथ का गुणांक देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, गुणांक का मतलब किस चीज से इसमें गुणा हुआ। गुणांक, गुणा का अंक, क्या चीज, गुणा का अंक। गुणांक का मतलब क्या हुआ, गुणा का अंक। जो इसमें गुणा किया है वही चीज बताना है। मान लीजिए ये एक्स वाई है, इसी का गुणांक होगा। क्या होगा, इसका गुणांक होगा। इस एक्स वाई का गुणांक होगा, यहाँ इसका गुणांक होगा, ठीक, यहाँ इसका गुणांक होगा। अब बताना होगा कि गुणांक क्या है। तो गुणांक क्या है, जिस पद में आप लोग देखेंगे कि उस पद का कोई अंकीय मान है कि नहीं। अंकीय मान मतलब एक्स वाई के साथ कोई संख्यात्मक मान है, 3 4 5 6 8 9 10 12 14 कुछ भी है, तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को 5। तो इसका मान क्या गया, 5। क्या है, इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक -7 है। इसमें कुछ है नहीं तो -7 रहबे करेगा। गुणांक का मतलब किसी के साथ गुणा में हो तभी। यहाँ तो अकेले खुदा नहीं है, तो किसी के गुणा के साथ में नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, चर के साथ अचर का गुणा है, तो चर का जो गुणांक होगा वो अचर होगा। ठीक है, तीन सबों को आप लोगों को देखना होगा, यही सिर्फ आपको बताना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई पद दे देगा इसमें कितना है गुणांक, -4 है। क्या है, -4 है। चिन्हों के साथ बताना है। क्या, चिन्हों के साथ बताना है। आसान है कि नहीं है, आसान है ना। चलो अभी नहीं आसान, तो अभी तो चल रहा है, आगे बढ़ेगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन लिखे हैं, चलो लिख रहे हैं 2-4 ठो, उसमें आप लोगों को सब कुछ पूछेंगे, बताना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, आपको जितना पता है उससे बाहर नहीं है। कह रहा 6x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 10y स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस pq माइनस q स्क्वायर के पदों में संख्यात्मक गुणांक लिखिए। अब संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है। गुणांक का मतलब संख्यात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्यात्मक गुणांक होना चाहिए। जो संख्या होगा वही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो अब इसमें फटाफट बता दीजिए संख्यात्मक गुणांक। इसके लिए संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, पहले पद निकालिए। कौन कौन सा पद होगा, एक पद ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, हो गया। इसका गुणांक हो जाएगा 6, इसका गुणांक 9, इसका गुणांक 10 हो जाएगा। इसमें इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -1 हो जाएगा कि नहीं। पद हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पद, ये 3 पद हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है, लिखा हुआ है, खाली स्थान पे भरना है। -2/3 यक्स वाई स्क्वायर में
-2/3 का गुणांक है। किसका गुणांक है? किसका? एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को स्टार्टिंग में। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, सजातीय विजातीय। क्या चीज? सजातीय विजातीय, एक जाति वाले और अलग अलग जाति वाले, इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए लिखे। इसमें तो नहीं है को, एक उदाहरण लिखते हैं, उससे आप लोगों को समझा देते हैं। तू कहाँ बच रहा है भाई? चलिए, कहाँ गया जी? 2xy माइनस 3x प्लस 5xy दिख रहा है ना जी, -4। ये दिया है, हमको छांटना है सजातीय। सजातीय, ठीक है, मतलब सजातीय मतलब समान। क्या चीज? समान। और दिया है विजातीय, असमान या विजातीय लिख लो। असमान या इसी को बोलेंगे असमान, लिखा गया असमान हो गया, या विजातीय। विजातीय पद, ठीक, यही छांटना है। ठीक ना, क्या करना है? लाइक अनलाइक टर्म्स हमको इसमें से निकालना है। ठीक, अब देखिए सजाती किसको बोलेंगे, विजाती किसको बोलेंगे। अब आप लोग बताइए, पहले एक उदाहरण लिखते हैं ऐसे आसान सा। ठीक है, इसको हल करिए। इसको कैसे किया जाएगा? इस तरह का हम बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या है, ऐसे मत बोल दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। क्या होगा? तब कौन बता रहा था इसे घात में? गुणा में है। फिर दिमाग को यहाँ पे लेकर आया करो, घर पे रख के नहीं। घर पे रख के अलमारी बंद करके आते हो, दिमाग को यहाँ लेकर आओ। ठीक है, ये प्लस है। क्या है? प्लस है। इसमें वही सब जुड़ेंगे जो एक जात के होंगे, मतलब समान होंगे। वही लोग जुड़ेंगे जो समान होंगे। तो समान कौन कौन सी दिख रहे हैं? यक्स यक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब समान है। मान लो ये लड़की लड़की है, तो लड़की लड़की जुड़ जाएंगे 2x प्लस ये लड़के लड़के 2y हो गया। ये चीज जो है क्या है? सजाती। ये वाला सजाती था एक जात का, ये वाला एक जात का। सजाती बात समझ में आया छटना? तो ये पद क्या है? ये पद सजाती हुआ, ये पद सजाती हुआ। मतलब इसका जो गुणनखंड है देखने में दिख रहा है यक्स, है ना, वो क्या रहेगा? सजाती। एकदम एक बराबर होना चाहिए। उसी तरह इसमें देखिए 2xy और 5xy, ये दोनों एक तरह दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें इसका इससे नहीं मतलब है, अंकीय मान से कोई मतलब नहीं है। इसका गुणांक जो है, जो बीजी वाला गुणांक होगा एक्स वाई जेड, उस पे ध्यान देना है। इसमें एक्स है और वाई है, ये गुणा इसमें भी है, इसमें भी एक्स है गुणे वाई है। इन दोनों का हम लोग जोड़ घटाना गुणा भागा कुछ कर सकते हैं। ये तभी होगा जब एक जाति का होगा। अरे आजकल तो शादियों ब्याह सब लोग जातीय देख के कर रहे हैं ना, एक जाति में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या देखते हैं, दोनों का गुणांक जो है एकदम बराबर होना चाहिए, तभी होगा। हंस रही है, नहीं होता है? बताओ। अरे गांव में हम लोग रह रहे हैं, देखोगे कभी ऐसा अगर मिल गया ना तो घर से भगा दिए जाओगे। ऐसा होगा तो घर से भगा दिए जाओगे। अरे आज से नहीं, ये सब चीजें ना बहुत पहले से चला आ रहा है। आप लोग मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़ेंगे, वो में ऐसा हुआ है ना? कौन सा था? गोबर धुनिया, उसमें पढ़ोगे तो उसमें का लड़के जो कैरेक्टर लड़का है वो गोबर रहता है उसका नाम, है ना, और जिस लड़की को लेके वो जाता है वो झुनिया रहती है। ठीक है, वो दोनों मतलब अदर कास्ट के थे, वो एक जाति के नहीं थे, इसलिए उनको घर वाले गांव वाले उनको भगा दिए। क्या किए? भगा दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग अब समाज हम लोगों का बदल चुका है, पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन पहले ऐसा चलता था संख्या में, लेकिन अभी भी चल रहा है, संख्या में अभी भी चल रहा है, इसमें चलेगा ही हमेशा। इसको दैनिक जीवन में मत लेके आना, नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा सवाल चौपट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमको क्या देखना हो? सजाती। तो क्या देखेंगे? उसका बीजीय जो व्यंजक होगा, गुणांक होगा, उनको देखेंगे कि समान है कि नहीं। अगर देखिए यही जुड़ जाएगा कि नहीं, 2xy 5xy जुड़ जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा, घटाना रहेगा तो घट जाएगा, गुणा रहेगा तो गुणा तो कौनों हो जाएगा। गुणा में कौनों झगड़ा तो किसी से भी कर लेते हो, गुणा में कौनों से झगड़ा कर लो। गुणा का मतलब झगड़ा है ना, कौनों से झगड़ा कर लो, गुणा में नहीं ज्यादा दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन जोड़ और घटाना मतलब शादी ब्याह में दिक्कत होगा,
शादी ब्याह में दिक्कत होगा तो फिर उसमें गुड़ा आ ही जाएगा, फिर कोनो कुल मिल के मारे, कोनो हाथ साफ करने आ जाएंगे। बस समझ में आया, होता है ना, कोनो दो मिला में लड़ाई हुआ, कोनो आके हाथ साफ करके चले गए, तो वो चीज होगा यहाँ पे नहीं। ठीक, तो इसमें हम लोग समझ गए कि नहीं, सजाती। अब दूसरा पद लिख रहे हैं, चलो। कुछ इसमें सजाती मिला, दिख रहा है कहीं, जिसको हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, अगर घटाना रहे तो घटा सकते हैं, हो सकता है। कौन कौन सा पद है, ये वाला मिला, ये वाला मिला, ऐसे पदों को क्या बोलेंगे, सजाती पद, ऐसे पदों को सजाती पद। तो जब आप लोग सवाल लगाने चलेंगे क्वेश्चन में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जहां जोड़ना है, जिससे जोड़ करना है, वो सब का पद मिला जुला होना चाहिए, मतलब सजाती होने चाहिए, ना कि कुछ जोड़ दें। अब कल एक दिन दिए थे आप लोगों को, तो आप लोग उल्टा का पुल्टा जोड़ देते हैं, जैसे एक्स मान लो हम यहाँ 3x प्लस 3xy कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई कर दे रहे हैं, ठीक, 5xy प्लस, प्लस नहीं आप माइनस कर रहे हैं, 8xy स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ मत करो, यहाँ पे कर लो, 3, दिख रहा है, क्वेश्चन हो गया ना। अब इसमें हम लोग इसको तभी जोड़ेंगे, तभी घटाएंगे जब इनमें सजाती पद मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देंगे। जब हम लोग सवाल आगे लगाने चलेंगे तो हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें जो पद हैं सजाती है या नहीं। अगर सजाती नहीं रहते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जो रहेगा वही ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अगर सजाती पद कहीं से भी मिल गया घटाने के लिए चाहे जोड़ने के लिए, तो उस पर काम करना जरूरी है। ये पद देखिए, दिख रहा है, बस इसमें हेर फेर है, तो हम लोग गुणा में जो अक्षर है, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3xy चाहे yx कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पद मिलता जुलता है, ये वाला पद मिलता जुलता है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8xy, उसको इसके पास में ला के रख दीजिए, 3xy रखेंगे, प्लस ये वाला पद मिलता जुलता है, इन दोनों पद को क्या करेंगे, पास रख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8x² वाई लिख सकते हैं पास पास। अब इसको हल कर लीजिए, हल करने आता है, अभी 8xy है, ये 3xy, बस अंकों का घटाना कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5xy प्लस, प्लस नहीं, अब यहाँ तो माइनस हो जाएगा। देखो इसमें वही चीज चलेगा, हमारा ये अंक गणित का ही हिस्सा है, किस चीज का है, अंक गणित का ही हिस्सा है, बस इसमें अक्षर आके सम्मिलित हो गए हैं, तो हम लोग बीज गणित बोले हैं। जो प्रक्रिया हम लोग उसमें अपना रहे थे, जोड़ घटाना गुणा भागा में, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा था, तो जो बड़ी संख्या वाला चिन्ह था वही चिन्ह लग रहा था। यहाँ भी 8 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, इसका प्लस का है, तो इसका चिन्ह यहाँ पे आएगा कि इसका आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, बड़े वाले का, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x² वाई। बात समझ में आया, इस तरह की संख्याओं को हम लोग देखेंगे। अब बताइए, सजाती समझ में आ गया, इसी में जो बच गया वो विजाती हो गया, इसी में जो बच गया वो विजाती हो गया। जैसे हमारा 3x है और -4, क्या इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, इनकी जाति मिल रही है, नहीं मिल रही है, इनका पद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको न जोड़ेंगे न घटाएंगे, इनको बोलेंगे विजाती है, असमान है, ठीक है। और ये सब क्या थे, समान थे, तो समान पदों को जोड़ दिया जाता है, असमान पदों को छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया। जब असमान पद जो उसका नाम है असमान है, जो मिलवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इतना बात सबको समझ में आया। देखिए इतना तक तो हम लोग समझ लिए है ना, सजाती विजाती भी आप लोग समझ लिए बीज गणित में। अब हम लोगों को समझना है, उसमें आपको पूछेगा घात, घात पूछेगा, क्या पूछेगा उसका, घात को इंग्लिश में डिग्री पूछता है, क्या पूछता है, डिग्री कह देगा। जो कोई भी मतलब क्वेश्चन देगा आपका, व्यंजक दे देगा, बीजी व्यंजक, कहेगा इसकी डिग्री बताइए, घात बताइए, तो उसमें जो अधिकतम घात वाला रहेगा वही हमको बताना रहता है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 1, कितना दिख रहा है क्वेश्चन। इसमें जो है सबका कोई भी हम लोग संख्या देखते हैं, कोई भी संख्या बीजी व्यंजक वाला हो चाहे ऐसे संख्या हो, सबके पे घात होता है या नहीं होता है, घात सब पे होता है, क्या होता है, घात सब पे होता है। अगर कोई कहे कि नहीं होता है
तो गलत है, क्योंकि नहीं होता तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक नहीं होने का मतलब जीरो। तो अगर कोनो भी संख्या पे चाहे कोनो अक्षर पे अगर घात पे जीरो रख दें तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो सबका मान एक रहेगा। हर संख्या का, हर बीजी व्यंजक का अपना एक क्या रहेगा, घात रहता है। उसी प्रकार इसका भी अपना घात है। इसमें क्या पद है, पद दिख रहा है, क्या पद है, 3 पद दिख रहा है, एक ये वाला एक सबका अपना अपना घात है कि नहीं है। इस पद का घात देखेंगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर का क्या है, 2 है। इसका क्या है, 1। इसका क्या है, नहीं। इसके साथ यक्स हमको बीजी संख्या जो बीजी व्यंजक है मतलब बीजगणित वाले जो अक्षर है इनको देखना रहता है। किसको देखना रहता है, इनके अक्षरों को देखना रहता है। इसमें का अक्षर ये वाला हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें कुछ नहीं है तो ये है, इसके घटा पे जीरो रख दो, जीरो का मान 1 होगा तो 1 का गुणा करेंगे। इस तरह इसको लिखा जाता है ना। यही सब इसके क्या होंगे, घात। लेकिन अगर पूछा जाएगा इस व्यंजक का घात क्या है तो जो आपका अधिकतम वाला घात होगा वही इसकी डिग्री बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, वही इसकी डिग्री। इसको समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई भी संख्या रहेगा उसमें हम लोग सबका गुणांक देखेंगे। सबका गुणांक देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस पर अधिकतम घात है, वही उसका क्या रहेगा, डिग्री। क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। बस में जैसे यहाँ देख लीजिए 5x घाते 3, 4x घाते 2, 3x + 1। इसमें पूछा जाए इसका घात क्या है, डिग्री क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 3। क्या है, 3। अधिकतम यही है ना, इसी को बोलेंगे कि यही इसकी डिग्री है। इतना बात समझ में आया। अब इसमें एक चीज और आप लोगों को पूछेगा, इसी क्वेश्चन से समझ लीजिए, कुछ विशेष नहीं है। पदों की संख्या, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ना। तो ये जो पद है कितने पद मिलके बने हुए हैं, 3 पद। ये क्या पद मिला है, 4 ना। ये सब इतना इतना पद मिलके बने। इसी तरह हम लोग देखेंगे, अगर ऐसे लिख दे हम खाली 4x², इसमें क्या पद है, एक पद। इसको बोलेंगे एक पदी। कितना बोलेंगे, एक पदी। इसको कितना बोलेंगे, 2 पदी। बस गिन के बता देना है। बात समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कल अब पढ़ेंगे इसका बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना।